नमस्कार। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आपका स्वागत करती है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जागरूक पखवाड़ा मना रही है, जो 15 दिसंबर से अब 30 दिसंबर तक चलेगा। ग्राहकों को क्या क्या परेशानी हो सकती हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या उसके बचाव हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे बैंकिंग सेक्टर पे। बैंकिंग के क्षेत्र में एक जागरूक ग्राहक को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी के साथ साथ क्या परेशानी आती है, उनसे कैसे बचा जाए और उपाय ऐसे क्या हैं जिनसे कि जो घटना घटी है निजात पा सके या कि यानी उसे लाभ मिल सके, यानी कि उससे परिणाम मिल सके। आज हमारे साथ हैं राजेश जी, जो SBI बैंक से हैं और आपको बताएंगे कि खाता धारक, आम खाता धारक, उनको खाता खुलवाने में क्या परेशानी आती है, बैंक में एक आम उपभोक्ता को, आम ग्राहक को किस तरह से सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या उनके अधिकार होते हैं, सभी पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मंच पर। धन्यवाद सर आपका। मैं अखिल ग्राहक पंचायत का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस चीज़ पे मुझे थोड़ा बोलने के लिए मौका दिया। ग्राहक को बैंक में जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जानना जरूरी है। पहले वो जाने कि क्या क्या वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें खाता खोलते समय होना चाहिए हमारे पास जी। तो बैंक ने 5 वैलिड डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। 5 वैलिड डॉक्यूमेंट है। उसमें आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है जी, वोटर आईडी है, नरेगा कार्ड है और पासपोर्ट है। इन 5 डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ पैन कार्ड भी होना चाहिए। अच्छा, पैन कार्ड आवश्यक है जी। इस और कोई भी व्यक्ति 18 साल का व्यक्ति खाता खोल सकता है। इसके लिए कोई निवास की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर हमारा पास आधार कार्ड सपोज करो वाराणसी का है और हम दिल्ली में अपना खाता खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। इसके लिए कोई वैधानिक रुकावट नहीं है इसमें। आपने बताया 18 साल से ऊपर का, 18 साल के नीचे वाला व्यक्ति अपने पिता और माता के साथ खोल सकता है। तो माता पिता को गार्जियनशिप के रूप में रख करके खोल सकता है। परेशानी की थोड़ा सा चर्चा करें। हाँ, परेशानी का पहला तो है, मैं ये कहूंगा कि एक नॉमिनेशन खाता के बाद हम आज कोविड में देख रहे हैं बहुत सारा समस्या बैंक वालों के लिए भी हो रहा है और ग्राहक के लिए भी हो रहा है जी। हम अपने खाते में नॉमिनेशन जरूर करें, जिससे ग्राहक के लिए नॉमिनेशन करना आवश्यक है। आवश्यक नहीं है पर उसको करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारे बाद कोई हमारे परिवार को दिक्कत ना आए, हमारा पैसा जिनके जो हकदार हैं उनको मिलना चाहिए, तो इसलिए नॉमिनेशन होना चाहिए। अगर आप पेंशन धारक हैं जी तो अपनी पत्नी का भी उसमें नाम जरूर जोड़वाएं जी। वैसे आप सारे खाते में अपना और अपने जो भी जिनको आप पैसा देना चाहते हैं उनके साथ ज्वाइंट रखें, ये सबसे अच्छी बात होगी। कोई भी नॉमिनेशन होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है 2 योजनाएं सरकार ने शुरू किया है जी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जी, जिसमें मात्र 24 रुपए सालाना देने से ग्राहक 24 रुपए सालाना देगा बैंक को जी। तो उसमें जो है उसको अगर कल के साथ कोई भी आकस्मिक दुर्घटना होती है जी तो बैंक उसके लिए 2 लाख रुपया उसको देता है, उसके परिवार को। जीवन ज्योति योजना में 330 रुपए सालाना देने पे भी 2 लाख रुपए और मिलते हैं, वो किसी तरह से दुर्घटना हो। अच्छा, ये एक्सीडेंटल दुर्घटना के लिए था। हाँ। या किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए, किसी बीमारी से भी हो गया या किसी वजह से भी हो गया, किसी भी तरह से कुछ हुआ हमारे साथ तो 2, यानी टोटल 4 लाख रुपया हो गया 354 रुपए। तीसरा हमारे पास एक जानकारी मिलेगी। हाँ जी। तीसरा एक हमारे पास जानकारी का अभाव रहता है अटल पेंशन योजना। अच्छा, ये क्या ये भी एक पेंशन योजना है जो अपने कैजुअल वर्कर्स हैं जी और लोग जो ग्राहक हैं जिनकी सैलरी कम है, जिन्हें एक चाहते हैं कि मासिक आमदनी उनको मिले जी। तो 18 साल से लेकर के 40 साल का व्यक्ति जी, 18 से 40 साल का व्यक्ति इसको खोल सकता है जी। अटल पेंशन योजना। इसमें उसको जो है 40 साल के बाद 60 साल के बाद जीवन पर्यंत, 60 साल के बाद जो रिटायरमेंट की उम्र है 60 साल, उसके बाद उसको जीवन पर्यंत जो है एक पेंशन मिलती जाएगी। एक पेंशन उसे मिलती जाएगी, जो अमाउंट सर्टेन अमाउंट होगा जो आपने जमा किया है, उसका बहुत मिनिमम अमाउंट होता है, एज के ऊपर आता है वो जी। 40 साल तो 20 साल ही पैसा देगा, उसको थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है 5000 के लिए। तीसरी चीज है कुछ ऋण है जो हमारे छोटे लोगों को जो अपना रोजगार आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्वरोजगार की आजकल हमारी बहुत मुहिम चली हुई है। स्वरोजगार हमारा लिखा हुआ है सामने, देखिए आप। स्वरोजगार सृजन के लिए हम काम करते हैं। तो जो लोग अपने रोजगार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नया रोजगार लेना चाहते हैं, ऑटो खरीदना चाह रहे हैं, रिक्शा खरीदना चाहते हैं, ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं, उद्योग धंधे हैं, तो इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है, जिसके लिए कोई भी गारंटी नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति ले सकता है जी। रेडी पट्टी पे कहीं दुकान लगानी है, कुछ लगाना, उसको पैसे की धन की आवश्यकता है, तो वो 3 तरह के हैं।
रेडी पट्टी वालों से याद आया मुझे, ये बहुत अच्छा काम है, लोग मतलब इसे कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि साहूकार से लोन लेते हैं और शाम को ही वो अपने मतलब 10 रुपए ले जाता है एक्स्ट्रा, 100 रुपए देता है, 10 रुपए ले जाता है। इसे निजात पाने के लिए हाँ, ये व्यवस्था की गई है। हाँ, 3 तरह का लोन है इसमें जी, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 रुपए तक का लोन उसको बिना किसी गारंटी के मिलता है जी। और किशोर में 50,000 से ऊपर 5 लाख से नीचे, तरुण में 5 लाख से 10 लाख के बीच का। अच्छा, तरुण से बड़ा हो गया 5 लाख से 10 लाख के बीच में। तो किसी का रोजगार और चल रहा है, उसको और धन की आवश्यकता है तो तरुण के लिए वो कर सकते हैं। तो ये 3 योजनाएं हैं जिनको हमको मोटे तौर पर जानना चाहिए। ये ग्राहकों के अच्छे मतलब रोजगार सृजन के साथ साथ अपने रोजगार में कहीं भी आवश्यकता होती है, जो आगे एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है उसके लिए, तो ये सरकार की तरफ से ऋण सुविधा उपलब्ध है। कभी भी हमें अगर ब्रांच में जा रहे हैं, हमें बैंक में जाएं तो जरूर इन सब लोगों के बारे में जानकारी लें। चौथा चीज है, आपको आजकल लालच वाला चीज आ गया है। इस पर पहले आपको बता दूं मैं आपको, आजकल क्या है कि ज्यादातर चीजें डिजिटल हो गई है। पहले बैंक में जाते थे हर काम के लिए, बैंक में फिर एटीएम लगाए, अब नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग आ गई है और मोबाइल बैंकिंग के साथ कोड, स्कैन कोड वाला आ गया है। हाँ, इन चीजों में क्यूआर कोड जो स्कैन करते हैं हम लोग, इनके साथ साथ जो फ्रॉड है लोग हैं या जो हेराफेरी वाले लोग हैं सक्रिय हो जाते हैं जी। तो ऐसे क्या क्या लोगों की परेशानी आती है और क्या सावधानी है जी सर, दोनों में चर्चा करें। फंस जाए तो निदान क्या है इसका जी, तीनों में चर्चा करें आप। पहले तो देखिए कि जो डिजिटल तो गवर्नमेंट के पॉलिसी में है और ये होके रहेगा, हमेशा बढ़ते ही जाएगा, इसका विकास होगा। क्योंकि जैसे अब अगर और देशों में देखिए तो प्लास्टिक मनी जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाइए वहां पे करेंसी प्लास्टिक मनी बोलते हैं। तो हमारे भी गवर्नमेंट इसी रूप पे काम कर रही है। तो इसके लिए डिजिटल बुरा नहीं है। अब आप सोचिए, एटीएम एक ऐसी चीज है कि आपका पैसा आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल है जी। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, कल को हम बीमार हो रहे हैं तो हमें हॉस्पिटल में कहीं किसी भी दिक्कत आ रही कहीं भी, तो आप 24 घंटे अपने पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी जगह बैठ करके निकाल सकते हैं। तो हमें रहना कि एटीएम रखना चाहिए, हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। सावधानी क्या है? सिंपल है, एक लाइन में, कि हमें लालच से बचना है। अच्छा, सावधानी के रूप में सबसे पहले डिजिटल फ्रॉड ना हो, लालच मुझे बोला है। हाँ, कि कोई आके आपको बोल दे कि हम आपका जो है लॉटरी निकला हुआ है, 25,000 रुपए हमारे खाते में जमा करें। कोई ऐसे बोल दे कि आपका केवाईसी नहीं हो रहा है, इसको करें। आजकल तो एक नया तरीका निकल गया है और कि आपका बिजली का बिल तुरंत काट दिया जाएगा अगर आप जो है पैसा यहाँ अपना वो नहीं कर रहे हैं, तो जमा नहीं कर रहे हैं। तो इन सब से बचें। इसमें बैंक न किसी से कोई केवाईसी मांगता है, न किसी से कोई ओटीपी मांगता है, न किसी को कोई लिंक भेजता है। बैंक की तरफ से कुछ नहीं आता इस तरह का? नहीं, जैसे आपको बैंक से केवल आपका ओबीडी, मोबाइल नंबर है तो उतने में खाता खुल जाएगा और किसी ईमेल भी कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ऑप्शनल है वो? हाँ, ऑप्शनल है, नहीं कि इसको देना ही देना है जी। तो आप अपना खाता खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे फ्रॉड से बचने का सबसे सुंदर तरीका है कि आप लालच में कहीं ना आए, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। आप अपना ओटीपी किसी से शेयर न करें। पहले क्या था कि एटीएम कार्ड में क्लोनिंग होने का चांस होता था। हाँ, पहले अभी तो बैंक ने उसका एक और नया निकाल दिया है, एक योनो करके, एसबीआई का, तो मैं स्पेशली बात करूंगा कि वहां पे एक योनो ऐप है जिसके थ्रू क्या होता है कि आप बिना कार्ड के पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से। बिना कार्ड के कैसे निकालेंगे? हाँ, उस ऐप में क्या होता है कि आप उधर मान लीजिए आपने बोल दिया कि मुझे 10,000 रुपया निकालना है जी। आपने योनो ऐप में गए, वहां पे एक योनो कैश करके ऑप्शन आता है। एटीएम मशीन में नहीं, आपके मोबाइल में, मोबाइल में आएगा योनो कैश का ऑप्शन, मोबाइल में आएगा। आपने 10,000 रुपया डाल, मोबाइल में हमारे में ऐप है, हाँ, उसमें 10,000 रुपए निकालने का ऑप्शन आएगा योनो ऐप में। हाँ, योनो ऐप में आएगा कि आप उसमें आपने डाल दिया 10,000 रुपए जी। एक आपको ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी जी, और उस ट्रांजेक्शन आईडी को आप लेके जाएंगे एटीएम कार्ड में जी। आप अपना उसमें जाके योनो अप्लाई करेंगे, योनो कैश डालेंगे जी, तो वो ट्रांजेक्शन आईडी मांगेगा जी। तो ट्रांजेक्शन आईडी डालने के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल दीजिए, पैसा आपको बाहर निकल के आ जाएगा। कहीं आपको कार्ड डालना नहीं हुआ, स्वैप नहीं करना हुआ। तो ये एक फ्रॉड बचाने का बहुत तरीका है, इसको बोलते हैं कार्डलेस ट्रांजेक्शन। तो आपको कार्ड का भी यूज नहीं किया और आपको पैसा भी आ गया। दूसरा मैं जानना चाहूंगा, आजकल कैश ट्रांजेक्शन की सरकार भी जोर दे रही है, डिजिटल ट्रांजेक्शन पर आ जाना चाहिए। जैसे भीम ऐप है, अन्य बहुत सारे, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, हाँ, सरकारी ऐप है। इसमें मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सारे जो ऐप हैं या कार्ड हैं जी, इसमें आजकल एक सिस्टम और आ गया है। जैसे बोलते हैं हम घर से जब निकलते हैं जी, तो अपने दरवाजे पे ताला लगा देते हैं, तो हम इनसे जाते हैं कोई हमारे घर के अंदर नहीं जा पाएगा जी। तो एक चीज हमारे पास है
उसको बोलते हैं कि SBI सिक्योरिटी ऐप। तो उसमें क्या है कि आप जो है मान लीजिए एटीएम आपने यूज किया जी, तो उसको लॉक करने का अनलॉक करने का प्रोविजन है। अच्छा। उसमें क्या होगा, जैसे ही आपने उसको आप एटीएम कैश ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं जी, उधर नो पे क्लिक कर दीजिए जी, कार्ड को किसी को दे दीजिए जी, वो कार्ड ले जाए कुछ भी करे वो पैसा नहीं निकाल सकता। जब आप एटीएम के पास पहुंचे उसको यस कर दें, पैसा निकालें, फिर उसको नो कर दें जी। तुरंत। अगर आप इस चीज का ध्यान रखें करें तो वो कार्ड के ऊपर ताला लगाने वाली बात हो गई। तो ये कुछ लोगों को नहीं जानकारी होती है। ये ताला मतलब नई ऐप है, ताला लगा के निकले मतलब एक तरह से, अच्छी बात है। ताला मीन सर आपको अपने कार्ड को लॉक करके अगर लगता है कि मेरे पास से पर्स गायब हो गया, कुछ गायब हो गया, आपको जो लोग कहते हैं अगर मान लीजिए कार्ड गायब हो गया तो आप हम क्या करते हैं, सब बैंक का एक टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करते हैं। इस पे आ रहे हैं हम आना चाह रहे हैं ग्राहकों को जो परेशानी हो गई, ये दो चीज बताइए आपने, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरह से परेशानी आती है। किसी के साथ परेशानी हो चुकी है, घटना घट चुकी है, उसके लिए क्या निदान है? पहला तो उसका निदान यह है कि आप जो है इमीडिएट उसके टोल फ्री सेंटर जो उनका है कॉल, उस पे जा करके अपने कार्ड को बंद कराएं, उनको दर्ज कराएं कि मेरे से ये गलती हुई है या ये ऐसा घटना घट गया है। टोल फ्री नंबर पे इमीडिएट, क्योंकि सर वो तो अब हो सकता है कि ये घटना बैंकिंग आवर के बाद हुई, हाँ कभी भी हो सकती है वो। पहले तो आप जो है उसको बंद कराएं जी। अगर बैंकिंग आवर चल रहा है तो इमीडिएट कोई भी नजदीक का बैंक है जी आपका, अगर पीएनबी से हो रहा है या इसी पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं, किसी भी बैंक में हो रहा है तो उस बैंक के पास ग्राहक को जाकर के पहले बैंक जाए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे सारे खाते पर रोक लगवा दें जी, और उसको खाते को बंद करें जब तक कि सारा समस्या सही और दुरुस्त न हो। अगर बैंक में ऐसा भी प्रावधान है कि आपकी वजह से गलती नहीं हुआ है जी, तो आप बैंक ग्राहक की गलती नहीं है तो जी, तो आप उस पैसे के लिए क्लेम करते, जैसे आपने ओटीपी नहीं शेयर किया जी, आपने किसी को अपना कोई लिंक नहीं शेयर किया, तो आप जो है आपका राइट्स बनता है और बैंक आपके हुए नुकसान को पे करेगा। ग्राहक की अगर गलती नहीं है, ओटीपी शेयर नहीं किया, कोई लिंक नहीं खोला, और अगर उसके साथ फ्री फ्रॉड हो जाता है तो बैंक उसके पैसा वापस करेगा। उसके लिए कहां लड़ना पड़ेगा ग्राहक को? देखिए पहले तो आपको एक रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा जी, बैंक में ब्रांच में जाकर के, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, आप उसकी एक रिसीविंग ले लें उनसे जी, और इसके बाद वो और टोल फ्री नंबर पे भी आप कॉल करके उनको बताएं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों के बाद बैंक अपने आप डिसाइड करेगा, उसका अपना चैनल है उससे चेक कर लेगा कि आपने वास्तव में मतलब कुछ नहीं शेयर किया है, खुद से हुआ है या आपकी गलती से हुआ है। अगर वो पाया कि नहीं आपका कोई गलती ग्राहक की गलती नहीं है तो पूरा पैसा रिफंड करेगा। और लोग ले रहे हैं आजकल, बैंक भी उसकी अपनी, जब इन फ्रॉडों के लिए भी उन लोगों ने भी इंश्योरेंस कर रखा है, अगर ऐसा घटना घटता है तो उनको भी पैसा वापस मिलता है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छी प्रक्रिया बताई, ग्राहकों के लिए अच्छी जानकारी दी। अंत में ये जानना चाहूंगा मैं कि बैंक में बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, कभी कभी लोकपाल तक पहुंच जाते हैं लोग बाग, तो इसके बारे में और बताएं कि लंबी लड़ाई के लिए तो लोकपाल जो नियुक्त किए गए अभी बैंकों में, तो कैसे पहुंचेंगे और लड़ाई को कैसे जीत सकता है ये ग्राहक? देखिए सर, बैंक एक इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंकिंग कॉर्पोरेशन ऑफ सेक्टर ऑफ इंडिया करके है, दोनों को मिल करके आरबीआई ने गाइडलाइन तैयार किया है जी, कि अगर पहले तो हम अपना निपटारा बैंक में करेंगे, अगर नहीं वहां होता है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन करके एक संस्था है जो बैंक के अंदर हुए झगड़े को निपटारा करती है। जो बैंकों के हुए झगड़े, ग्राहक और बैंक के बीच झगड़ा है, ग्राहक और बैंक का झगड़ा है, उसे निपटाने के लिए संस्था बनाई है, उसको बैंकिंग ओम्बड्समैन कहते हैं। आप वहां अप्रोच कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। देखिए, ग्राहकों के लिए जागरूकता के लिए 3 चीजें बताई कि ग्राहक क्या क्या सावधानी बरतें, ग्राहक के क्या क्या अधिकार है, और कोई फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ किस तरह से बैंक में संपर्क करें। तो देखिए, कोई टोल फ्री नंबर सब जगह अवेलेबल होते हैं आजकल, तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी आती है, राजेश जी द्वारा हम समाधान कराने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से जुड़ सकते हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इस तरह के मिशन चलाती रहती है, जागरूक हफ्ता, सप्ताह नहीं, पखवाड़ा नहीं, हम सालों साल इस तरह से ग्राहकों को जागरूक करते रहेंगे। आज राजेश जी हैं, कल किसी और विषय पर हम ग्राहकों को इसी तरह से अवेयरनेस फैलाते रहेंगे, जागरूकता फैलाते रहेंगे। तो ग्राहक पंचायत से आप जुड़े। ग्राहक पंचायत की बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे सभी प्लेटफॉर्म पर ग्राहक पंचायत की जानकारी है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, वेब पोर्टल हो या इंस्टाग्राम हो, सभी पर ग्राहक पंचायत का आपको जानकारी मिल जाएगी। आप जुड़िए, अपनी समस्या को हमारे पास भेजिए, हम आगे एक्सपर्ट के पास भेजेंगे और समस्या का निदान दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का प्रयास रहेगा कि आपको ग्राहक को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।